नमस्कार दोस्तों, आज हम यूपी टेट 2019 के प्राइमरी का जो पेपर था उसका पर्यावरणीय अध्ययन को हल करेंगे। और पर्यावरणीय अध्ययन प्रश्न संख्या 121 से शुरू होता है। तो चलिए इसका पहला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेनडियर पाया जाता है? ऑप्शन पहला है मानसून, दूसरा है टैंगा, तीसरा है टुंड्रा और चौथा है गर्म मरुस्थल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन तीसरा, यानी कि टुंड्रा प्रदेश में रेनडियर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? यानी कि ये जो 4 प्रदेश दिए हुए हैं इनमें से 3 प्रदेश शीतोष्ण हैं और एक जो है शीतोष्ण नहीं है। पहला है डाउन्स, दूसरा है प्रेरीज, तीसरा है पंपास और चौथा है कंपास। तो इसका जो सही उत्तर है वो चौथा विकल्प सही है, यानी कंपास जो है वो शीतोष्ण नहीं होता है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है? यानी जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ा महाद्वीप पहला है एशिया, दूसरा है अफ्रीका, तीसरा है यूरोप और चौथा है उत्तरी अमेरिका। तो इसका जो सही उत्तर है वो एशिया है, क्योंकि एशिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। अगला है प्रश्न संख्या 124, भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? पहला विकल्प है उत्तराखंड, दूसरा विकल्प है झारखंड, तीसरा है थार का मरुस्थल और चौथा है उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में। तो वैसे तो इस प्रश्न में 2 विकल्प जो है सही हो जाने चाहिए आपके, एक उत्तराखंड और दूसरा उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, क्योंकि थारू जो जनजाति है वो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का तराई भाग, इसके अलावा आपके नेपाल के कुछ हिस्सों में कई जगह पर पाई जाती है। लेकिन आयोग ने जो है इसका उत्तर जो माना था, चौथा वाला विकल्प माना था, यानी कि उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र आयोग के हिसाब से सही था। हालांकि इसमें ये उत्तराखंड भी सही हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा सही आयोग के हिसाब से चौथा प्रश्न रहेगा। अगला प्रश्न है, भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ पर है? ऑप्शन पहला है छत्तीसगढ़, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है झारखंड। इसका जो सही उत्तर है वो है छत्तीसगढ़ में भिलाई इस्पात संयंत्र है। अगला प्रश्न है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ पर है? तो मंत्रिमंडल में या पंचायती राज संस्थाओं में, लोकसभा में या विधानसभा में? सही उत्तर हो जाएगा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए जो है आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के राज्यपाल की, यानी किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? यानी कि अगर कोई व्यक्ति राज्यपाल बनना चाहता है तो उसकी योग उम्र जो है कम से कम कितनी होनी चाहिए? 50 साल, 30 साल, 35 साल या 45 साल? इसका जो सही उत्तर है वो 35 साल, अर्थात राज्यपाल बनने के लिए कम से कम 35 साल की आयु होना जरूरी है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 और 2 का सुमेलन करना है या मिलान करना है। तो ये जो सूची का हम मिलान करेंगे, भारतीय संघ में जो है प्रधानमंत्री बनता है, और यानी कि ए का ए से मिलान हो जाएगा, ए का मिलान ए से हो जाएगा इस तरह से। और राज्य में जो है राज्यपाल होता है इस तरह से, तो बी पे जो है सी हो जाएगा। और नगर निगम में जो है मेयर होता है, तो डी का जो है सी से डी मिल जाएगा इस तरह से। और ग्राम पंचायत में सरपंच होता है, यानी डी का बी। तो इस तरह से अगर हम इसके सही विकल्प या उत्तर की बात करें तो पहला वाला ही हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर में 1956 में, दूसरा है मध्य प्रदेश 1957 में, तीसरा है बिहार 1958 में और चौथा है केरल 1959 में। सही उत्तर इसका चौथा वाला विकल्प है, यानी कि इसका पहला अनुच्छेद 356 का जो है केरल में 1956 में इसका प्रयोग हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जाता है? तो हालांकि इसमें पहला है चुंगी कर, दूसरा है उपरोक्त सभी, तीसरा है मनोरंजन कर और चौथा है गृह कर।
तो मनोरंजन कर और गृह कर और चुंगी कर, ये सभी कर जो है स्थानीय सरकार, लोकल बॉडीज यानी कि नगर निगम के होते हैं। लेकिन ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न के लगाने में प्रिंटिंग में त्रुटि हुई है। ये जो दूसरा वाला विकल्प है कायदे में, ये दूसरा वाला विकल्प सबसे लास्ट में होना चाहिए था यहाँ पर। फिर भी आयोग के हिसाब से दूसरा वाला ही होगा, उपरोक्त सभी, यानी कि ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 131। सन 1853 में भारत की पहली ट्रेन चली थी, कहाँ से कहाँ तक? इसका मतलब ये है कलकत्ता से अलीपुर के बीच, कलकत्ता से दमदम के बीच, बम्बई से पुणे के बीच, या बम्बई से ठाणे के बीच। इसका चौथा वाला विकल्प बिल्कुल सही है, बम्बई से ठाणे के बीच जो है 1853 में पहली ट्रेन चली थी। अगला प्रश्न है 132 संख्या। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर लगता है? 1 पुष्कर में, 2 नासिक में, तीसरा हरिद्वार में और चौथा है सोनपुर में। सही उत्तर हो जाएगा इसका सोनपुर में जो है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई थी? A 1971 में, B 1981 में, C 1951 में और D 1961 में। इसका सही उत्तर जो है डी है, 1961 में राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई थी। हालांकि आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा कि किसी प्रश्न को जो भी हल करके आया है पेपर दे के, उसने ए लगाया है, उसका वो गलत गया होगा। अगला प्रश्न है समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? पहला है अनुच्छेद 23-24 में, दूसरा है अनुच्छेद 25 से 28 में, तीसरा है अनुच्छेद 19 से 22 में और चौथा है अनुच्छेद 14 से 18 में। तो समानता या समता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 में प्रावधानित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा वाला विकल्प। अगला प्रश्न है किस देश में लचीला संविधान है? पहला है अमेरिका, दूसरा है यूनाइटेड किंगडम, तीसरा है भारत और चौथा है चीन। इसका जो सही उत्तर है यूनाइटेड किंगडम है, यानी यूके। हालांकि भारत का जो संविधान है उसकी भी एक विशेषता जो है लचीला है, उसमें दोनों ही विशेषताएं पाई जाती हैं, लचीला भी और कठोर भी। लेकिन यूके का जो संविधान है वो पूरी तरह से लचीला है। तो इस नाते ज़्यादा सटीक उत्तर इसका यूनाइटेड किंगडम दूसरा होगा। अगर यदि यूनाइटेड किंगडम नहीं होता तब इसमें भारत भी मान लिया जाता। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है, यानी कि ऐसा जीव जो कि चल नहीं सकता? पहला है काइटन, दूसरा है इक्नस, तीसरा है यूप्लेक्टेला और चौथा है लीच। तो इसका सही उत्तर है तीसरा वाला यूप्लेक्टेला। और अगला प्रश्न है प्रोटीन अणुओं की इकाई है। पहला अमीनो अम्ल, दूसरा विटामिन, तीसरा ग्लूकोज और चौथा वसा अम्ल। इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला वाला अमीनो अम्ल जो है प्रोटीन अणुओं की इकाई है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? पहला है रिक्तिकाएँ, दूसरा है तारककाय और तीसरा है सेलुलोज कोशिका भित्ति और चौथा है लवक। तो इसमें जो है तारककाय या सेंट्रोसोम दूसरा वाला जो विकल्प है वो सही होगा। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? अधिवृक्क ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, अग्न्याशय या पीयूष। इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा विकल्प, यानी यकृत जो होता है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगला है उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? गौरैया, तोता, सारस, क्रेन या मोर। सही उत्तर है इसका सारस या क्रेन जो पक्षी होता है वो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। अगला है पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? रेखीय, नगरीय, अपखंडित या ग्रामीण। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका ग्रामीण, क्योंकि बहुत से गांव जो होते हैं वो पूर्वा उनमें लगा हुआ होता है। अगला प्रश्न है कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? अपलेशियन, किलिमंजारो, अरावली या यूराल। इसका जो सही उत्तर है किलिमंजारो है। किलिमंजारो जो है ज्वालामुखी पर्वत है। अगला प्रश्न है एलिफेंटा द्वीप कहाँ पर यानी अवस्थित है, यानी कि कहाँ पर? तो पहला है मुंबई तट, दूसरा है गंगा डेल्टा, तीसरा है कच्छ तट और चौथा है गोवा तट। इसका जो सही उत्तर है पहला है मुंबई तट पर जो है एलिफेंटा द्वीप।
मुंबई तट पर एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है। अगला प्रश्न है, मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है, यानी कि मानसूनी वन कितने सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्र में लगभग पाए जाते हैं। पहला है 50 से 150 सेंटीमीटर, दूसरा है 70 से 100 सेंटीमीटर, तीसरा है 70 से 200 सेंटीमीटर और चौथा है 150 से 200 सेंटीमीटर। तो हालांकि इसमें ज़्यादा सटीक जो है पूरी तरह से एक्यूरेट प्रश्न का विकल्प जो है कोई सा नहीं था, फिर भी आयोग के हिसाब से और ज़्यादा सटीक तीसरा वाला विकल्प माना गया था, 70 से 200 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, कार्बी एवलोंग पठार विस्तार है, यानी कार्बी एवलोंग जो पठार है उसका विस्तार कहाँ पर पाया जाता है। पहला है तिब्बत का है ये, दूसरा है शान पठार का है, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार का और चौथा है हिमालय पठार का। तो इसका जो सही उत्तर है वो तीसरा वाला विकल्प यानी प्रायद्वीपीय पठार का ये भाग है। अगला प्रश्न है, संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है वह कौन सा है। पहला है एकोर्निया क्रासिपस जिसे जलकुंभी भी कहते हैं, दूसरा है सिनोडोन डैक्टाइलोन या दूब घास भी बोलते हैं, तीसरा है लेंटाना कैमारा और चौथा है पार्थिनियम हिस्टेरोफोरस या कांग्रेस घास। इसका जो सही उत्तर है वो जलकुंभी है, यानी कि पहला वाला विकल्प। चलिए अगला प्रश्न है, वायरस के अजैविक लक्षण होते हैं, वायरस के कौन से ऐसे लक्षण हैं जो अजैविक होते हैं। पहला है ये प्रजनन नहीं कर सकता, दूसरा इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, तीसरा है इसमें वंशानुगत सामग्री नहीं पाई जाती है, चौथा है इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा कि इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये जो है लक्षण इसका अजैविक का है, जैविक का नहीं है। अगला प्रश्न है, पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है। पहला है साइटोकाइटिन, दूसरा है एथाइलिन, तीसरा है ऑक्सिन और चौथा है जिबरेलिन। इसका जो सही उत्तर है दूसरा है, यानी एथाइलिन जो है या एसिटिलीन गैस ये फलों को पकाने के काम में आती है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है। पहला है क्लाडिस्ट्रियम, दूसरा है विब्रियो, तीसरा है एजेटोबैक्टर और चौथा है राइजोबियम। दोस्तों इस प्रश्न के बारे में मैं बता दूं, इसके दो उत्तर जो है बेसिक की जो कक्षा 6 से 8 की किताबें हैं उसमें दो उत्तर दिए गए हैं। मैंने खुद इन्हें जांचा था और आपत्ति भी दर्ज की थी। उसमें क्लाडिस्ट्रियम और एजेटोबैक्टर दोनों ही थे, लेकिन आयोग ने जो है इसका केवल एक ही उत्तर माना और वो माना था क्लाडिस्ट्रीडियम, यानी पहला वाला। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है। पहला है बीडीएनए, दूसरा है जेड-डीएनए, तीसरा है एडीएनए और चौथा है सीडीएनए। इसका जो सही उत्तर है वो है पहला वाला, यानी कि बीडीएनए सामान्य रूप से पाया जाता है।